Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our fourth practice set of synonyms. और लेवल क्या रखा है इसमें? इंटरमीडिएट लेवल। देखते हैं पहले शब्द को क्या देता है बेटा ये डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, किसी चीज में कटौती कर रहे हैं, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? डिमिनिश का प्रयोग करते हैं। यहां पर आपका क्या आ जाएगा? यहां पर मतलब बनेगा टू बिकम और टू मेक समथिंग बिकम स्मॉलर और वीकर एटसेट्रा, दैट इज नोन एज डिमिनिश, यानी टू डिक्रीज। इंक्रीज इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो इंक्रीज तो हमारा एलिमिनेट हो गया। एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? फैलाने वाली सेंस में आया। जैसे आप जब आर्मी की भर्ती के लिए जाते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, आप अपनी छाती को क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा संपीड़ित करने वाली सेंस में। ठीक है, टू बिकम ग्रेटर इन साइज, नंबर और इंपॉर्टेंस, दैट इज एक्सपेंड। एक्सपेंशन ऑफ समथिंग, एक्सपेंशन ऑफ XYZ एम्पायर, जो साम्राज्य है उसका फैलाव, उसके लिए भी यूज किया जाता है। ये भी गलत हो जाएगा। डिमिनिश तो घटते हुए क्रम को दिखा रहा था, तो वो आना चाहिए। रिड्यूस हो सकता है। इनलार्ज, इनलार्ज भी क्या होता है बेटे? बढ़ाने की बात कर रहा है यहां पर। मेक समथिंग बिगर इन साइज, उसको हम क्या कहते हैं? इनलार्ज। कई बार इसका प्रयोग हम एलाबोरेट करने वाली सेंस में भी करते हैं। एलाबोरेट का मतलब क्या है? जब आप ये कहते हो किसी चीज को पूरे रूप से, कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज है, उस डिटेल्ड बनाकर कहना, केयरफुल, प्रिपेयर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्क्राइब करना किसी चीज को, उसको क्या कहते हैं? एलाबोरेट। ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? रिड्यूस, ये बन जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है डिस्कॉर्ड। आपका एक इडियम आता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? झगड़े की जड़, कलह का कारण। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? डिसएग्रीमेंट। जब आपकी किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट होती है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? डिस्कॉर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम होता है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कर जो होता है, एग्री हो जाना। ये तो डिस्कॉर्ड तो आर्ग्यूमेंट को जन्म देता है, डिसएग्रीमेंट को जन्म देता है। अब हार्मनी, डिस्कॉर्ड, हार्मनी। हार्मनी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हार्मनी किसके लिए यूज करते हैं बेटा? मेल मिलाप के लिए यूज करते हैं। यू कैन सिंपली से इट स्टेट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस और एग्रीमेंट, दैट इज हार्मनी। ये गलत हो गया हमारा। एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट क्या बन गया हमारा? ये एंटोनिम हो गया, जबकि डिस्कॉर्ड तो डिसएग्रीमेंट था, डिस्प्यूट के लिए आया था, गलत हो गया। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट में क्या है? जब दो चीजों में लगती है, ठनती है, वहां पर क्या आता है? कन्फ्लिक्ट आता है। यू कैन सिंपली से ए सिचुएशन इन विच पीपल और ग्रुप्स, कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, दैट इज कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट हमारा हो सकता है। कॉन्कॉर्ड, ये तो एंटोनिम है। ये बाकी तो क्या थे? एंटोनिम्स, और वैसे आपस में ये सिनोनिम्स हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा डिस्कॉर्ड में? आपका कंफ्लिक्ट। नेक्स्ट है बेटे आपका डिसमल। डिसमल किसके लिए होता है बेटा? यह आपके सैडनेस के लिए होता है, निराशा के लिए होता है, मिजरेबल कंडीशन के लिए होता है, ग्लूमी के लिए यूज करते हैं। वहां पर क्या लगाते हैं? डिसमल। इट मींस कोजिंग और शोइंग सैडनेस। अब बेटे डिसमल निराशा के लिए था, सैडनेस के लिए था। चीयरफुल, चीयरफुल तो हैप्पीनेस को दिखाता है, मर्थफुलनेस को दिखाता है, एक्सटेसी को दिखाता है। ये गलत हो जाएगा। ब्राइट, ब्राइट का मतलब एक तो होता है डार्क का एंटोनिम। एक कई बार आप कहते हो डल बच्चा है, उसका एंटोनिम भी ब्राइट कहते हैं। ब्राइट स्टूडेंट है, आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ग्लूमी हो सकता है बेटे। ग्लूमी किस में आता है? अभी अभी आपको क्या बताया था? सैडनेस को दिखाता है, डिप्रेसिंग नेचर को दिखाता है। नियरली डार्क और बैडली लिट इन ए वे दैट मेक्स यू फील सैड, दैट इज ग्लूमी। ठीक है, तो ये हमारा इसका सिनोनिम हो सकता है। चीयरफुल, जॉयफुल, इलेटेड, रिजॉइस्ड, वो तो हैप्पीनेस को दिखा रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे डिसमल का? आपका ग्लूमी। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं। नेक्स्ट में कहता है डाइवर्स। बेटे डाइवर्स में क्या होता है? आप जब सड़क पर जा रहे होते हो तो कहीं पर कंस्ट्रक्शन वगैरह रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है, तो वहां पर डाइवर्जन दे दिया जाता है।
जब आपको सेपरेटली निकाल दिया जाता है किसी जगह से, वह डाइवर्ज का प्रयोग करते हो, यानी टू सेपरेट एंड गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज नोन एज डाइवर्ज। तो बेटे यहां पर पहला आया कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, पहले इसी को समझ लीजिए बेटा। बेटे टू मूव टुवर्ड्स ए प्लेस फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड मीट, दैट इज कन्वर्ज। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब क्या था, कन्वर्ज का मतलब तो व्हीकल्स का या पीपल का क्या था, मिलना था वहां पर। ठीक है, टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड मीट एट ए पॉइंट, दैट इज कन्वर्ज। और इसका उल्टा क्या होता है, डाइवर्ज। तो ये कन्वर्ज का तो ये एंटोनिम बन जाएगा, गलत हो गया। मीट, बेटे कन्वर्ज और मीट तो मिलने के लिए था, ये तो सेपरेट है, सेपरेट आ सकता है। ज्वाइन, ये भी गलत हो गया। ये तीनों एंटोनिम्स हैं लेकिन आपस में पर्यायवाची है, और इसका पर्याय क्या बन जाएगा, सेपरेट बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे डसाइल। कई बार आप क्या कहते हैं, शी इज एज डिसेंट एंड डसाइल एज अ काउ। वो इतनी सौम्य है, इतनी क्वाइट है, सबमिसिव नेचर की है, इजी टू कंट्रोल है, ठीक है, जितनी की एक गाय होती है। तो डोसाइल वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है बेटे, तो डोसाइल का मतलब क्या था यहां पर, जो पूरी तरह से सबमिसिव टाइप का है, थोड़ा सा क्या है शाई नेचर का है, जो ओबीडियंट भी है, उसको क्या कहते हैं, डोसाइल। जो डिसेंट है, सौम्य है, शिष्ट है। तो स्टबन, स्टबन का मतलब तो होता है ढीठ, हठी, अड़ियल, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, डिटरमिन नॉट टू चेंज हिज ओपिनियन और एटीट्यूड, उसे क्या कहते हैं, स्टबन कहते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। ओबीडियंट, आज्ञाकारी, इसका सिनोनिम हो सकता है। रिबिलियस, रिबिलियस होता है बागी, विद्रोही, ठीक है, जो म्यूटिनियर टाइप का है, रिबेल करता है, विद्रोह करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिबिलियस कहते हैं। ठीक है, वन हु इज अनविलिंग टू ओबे rules or accept normal standards of behavior, that person is known as rebellious। गलत हो जाएगा। डिफाइंट, डिफाई का मतलब क्या होता है बेटे, उल्लंघन करना। तो डिफाइंट क्या है, ये भी वही चीज बन गई आपकी। ठीक है, ओपनली रिफ्यूजिंग टू ओबे समथिंग और समबडी, दैट इज डिफाइंट, उसके लिए यूज किया जाता है, एडजेक्टिव बन गया, डिफाइंट नेचर है। ठीक है, एग्रेसिव वे में भी हो सकता है, गलत हो जाएगा। क्या बन जाएगा डोसाइल का, ओबीडियंट, डिसेंट। नेक्स्ट है बेटे आपका ड्यूबियस। अब ड्यूबियस को समझेंगे शांति से। बेटे नॉट सर्टेन एंड स्लाइटली सस्पिशियस अबाउट समथिंग, नॉट नोइंग वेदर समथिंग इज गुड और बैड। वो जो सस्पिशियस नेचर है, जो डाउटफुल है, उस सस्पिशियस को, स्केप्टिक को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ड्यूबियस। स्केप्टिक हो सकता है, सस्पिशियस हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है। अब इसमें सर्टेन, सर्टेन तो निश्चित हो गया, डेफिनेट हो गया। ठीक है, श्योर, ये भी इसी का पर्यायवाची हो गया, गलत हो गए। कॉन्फिडेंट, ये आत्मविश्वास से भरा है, यानी ये भी श्योर है, ये भी गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, डाउटफुल, यानी स्केप्टिक, यानी सस्पिशियस, जिस चीज में हमें संदेह है, प्रोबेबली नॉट ऑनेस्ट, उस सेंस में यूज किया जाता है, उसमें क्या कहेंगे, ड्यूबियस। नेक्स्ट है बेटे ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु होना, उत्सुक होना, लालायित होना किसी चीज को जानने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ईगर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड बाय समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन और अबाउट something that you want to do, that is known as eager। curious हो सकता है, keen हो सकता है, interested in हो सकता है, inclination के लिए भी यूज किया जाता है, किसी चीज के प्रति आपका रुझान ज्यादा है उसके लिए। अब reluctant, reluctant का मतलब होता है unwilling, unwilling यानी अनिच्छुक। ठीक है, अनिच्छुक, अनिच्छुक का मतलब क्या है, जिसमें आपके किसी काम को करने की इच्छा नहीं है, आप हेजिटेट हो रहे हैं, आपके माइंड में उसके प्रति थॉट्स फ्लक्चुएट करते हैं, उसके लिए क्या आ जाएगा, रिलेक्टेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है हमारा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज के प्रति उदासीन होते हैं, ठीक है, मीडियोकर होते हैं, उस टाइम पे इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, having or showing no interest at all in somebody or something, that is indifferent,
उदासीन होना, एपैथेटिक होना, ठीक है, ये भी गलत हो गया। कीन हो सकता है, क्यूरियस हो सकता है, इंटरेस्टेड इन हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता था, ये बन जाएगा अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड भी क्या है बेटा, वही चीज आ गई, यानी किसी चीज के अंदर यहां पर रुचि नहीं है, उसको दिखाया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा इल्यूसिव। इल्यूसिव किसे कहते हैं, इल्यूसिव कहते हैं बेटे डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफाइन और अचीव, जिसको कठिनता पूर्वक, जिसमें कठिनाई होती है ढूंढने में, प्राप्त करने में, या फिर जिसको डिस्क्राइब करने में, उसे कहते हैं इल्यूसिव। क्लियर, क्लियर तो सुस्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो गया ये, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑब्वियस, ऑब्वियस भी क्या होता है, जो सुस्पष्ट है, पूरी तरह से क्लियर है, उसको क्या कहते हो, उसी को कहते हो, ठीक है। इजी टू सी और अंडरस्टैंड, दैट इज ऑब्वियस, गलत हो जाएगा। इवेसिव, ये इसका पर्याय हो सकता है, कैसे हो सकता है इसको भी जान लीजिए बेटा। केजी भी बोल देते हैं इसको कई बार, ठीक है। नॉट विलिंग टू गिव क्लियर आंसर टू ए क्वेश्चन, जब आप विलिंग नहीं है किसी चीज का स्पष्ट उत्तर देने के लिए, उसमें इल्यूसिव, इवेसिव हो सकता है। इवेड से बना है, टालने वाली सेंस में बना है। एपेरेंट, एपेरेंट मतलब जो क्रिस्टल क्लियर है, उसके लिए क्या लगाते हो, एपेरेंट का प्रयोग करते हो। किसी की एक्टिविटीज आदि को नोटिस करके आप क्या कहते हो, व्हेन यू कैन सी, व्हेन व्हाट इज इजी टू सी और अंडरस्टैंड, दैट इज एपेरेंट, ऑब्वियस है, सीमिंग है, ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा इसका सिनोनिम, इवेसिव बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका एम्बेलिश। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सीनियर लेवल पे भी आता है बेटे, ठीक है। एम्बेलिश का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। इसका मतलब होता है टू अडॉर्न समथिंग, टू डेकोरेट समथिंग, टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग डेकोरेशंस टू इट, उसे क्या कहते हैं, एम्बेलिश कहते हैं। सिंप्लीफाई, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो साधारण बनाने वाली सेंस में आ गया, ठीक है। अंडरस्टेट, ये भी गलत हो जाएगा। एक होता है आपका ओवरस्टेट, एक होता है अंडरस्टेट। ये अंडरस्टेट क्या होता है बेटा, to state that something is smaller, less important, less serious than it really is, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका अंडरस्टेट। ओवरस्टेट का एंटोनिम होता है अडॉर्न। अडॉर्न का मतलब होता है टू डेकोरेट समथिंग, टू ब्यूटीफाई समथिंग, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, अडॉर्न का। जब हम किसी चीज को मोर अट्रैक्टिव बना देते हैं, उसके अंदर चीजें जोड़ जाड़ कर उसे सजाते हुए, तो उसको क्या कहते हैं, एम्बेलिश कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, अडॉर्न कहते हैं, डेकोरेट कहते हैं, टू मेक मोर अट्रैक्टिव आ जाएगा। ये हो सकता है रिड्यूस, रिड्यूस तो रिडक्शन के लिए आया, डिक्रीज वाली सेंस में आया, किसी चीज को घटाने के लिए, गलत हो गया। क्या पर्याय बनेगा, क्या सिनोनिम बनेगा, अडॉर्न। नेक्स्ट है बेटे आपका एमिनेंट। एमिनेंट क्या होता है, आप कई बार क्या कहते हैं, रिनाउंड, प्रेस्टिजियस, एमिनेंट, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है, यानी फेमस एंड रिस्पेक्टेड जो होता है, ठीक है, स्पेशली इन ए पर्टिकुलर प्रोफेशन, उसे हम क्या कहते हैं, एमिनेंट। जो अनयूजुअली एक्सीलेंट होता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एमिनेंट। एन एमिनेंट स्कॉलर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। अब ये कहता है अननोन, अननोन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड आया, अनोनिमस वाली सेंस में, गुमनाम, बेनाम, अज्ञात वाली सेंस में। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर क्या होता है, इसे जान लीजिए बेटा। ये है नॉट वेल नोन, ये भी क्या बन गया, अननोन बन गया, ये भी गलत हो जाएगा। डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड कई बार आप कहते हैं वो तो फला व्यक्ति तो ना डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी है, वेरी मच सक्सेसफुल एंड एडमायर्ड बाय अदर पीपल, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड बोल देते हैं। ये हो सकता है हमारा इंफीरियर, जो हीन होता है, घटिया होता है, उसके लिए एंटोनिम ऑफ सुपीरियर, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, ये कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टिंग्विश्ड, एमिनेंट, प्रेस्टिजियस, एस्टीम्ड, रिनाउंड, ये सारे बन जाएंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार की किसी और एक्सरसाइज के साथ। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।